चीज को समझने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर पे सवाल क्या करते हैं ये लोग कि गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बौद्ध धर्म को लेकर के, उसको लेकर के कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर गलत थे और गांधी जो है सही है। लेकिन एक शब्द में डिफाइन आप लोगों को मैं कर सकता हूं कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि योग्यता के मामले में डॉक्टर अम्बेडकर से कई गुना पीछे हैं गांधी। नहीं तो आप जाकर के इतिहास खंगालिए, 32 डिग्रियां गांधी जी कब ली हैं, 4 PhD गांधी जी के पास कहाँ है। मैं गांधी जी को बड़ा सम्मान करता हूँ, सम्मान इसलिए करता हूँ कि हमारे देश के पूर्वजों के सामने उन्होंने गलती किया, अंग्रेजों के सामने गलती उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनका भी सम्मान है, इनका भी सम्मान है। सवाल क्या हम लोग के सामने मनवादी लोग करते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाए, तो गांधी जी बोले थे उस समय कि बौद्ध धर्म को मत अपनाइए, छुआछूत भेदभाव अपने अंतिम कगार पे। अब गांधी जी यहीं से गलत साबित होते हैं। गांधी जी उस समय अपनी किताब में लिखते हैं कि छुआछूत अंतिम दौर में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे एजुकेटेड पर्सन को इसको लेकर के विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग से मेरा एक सवाल है कि क्या गांधी जी के बात अगर सत्य था उस समय तो अभी छुआछूत और भेदभाव नहीं है? अभी दलितों के साथ छुआछूत कैंपस में नहीं हो रहा है, ओबीसी के साथ छुआछूत नहीं हो रहा? क्या आरएसएस अभी भेदभाव नहीं कर रहे लोगों के साथ? और आरएसएस के भेदभाव केवल जाति तक सीमित नहीं है। आरएसएस अपने अध्यक्ष को भी बनाता है तो एक विशेष कम्युनिटी के लोगों को अध्यक्ष बनाता है। आरएसएस अपने अध्यक्ष को बनाता है तो एक ही स्टेट के लोगों को अध्यक्ष बनाता है, एक विशेष कम्युनिटी उसमें से भी विशेष आता है उसको बनाता है। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? आरएसएस का मैं आरएसएस के लोगों के सामने चैलेंज करता हूँ कि एक दलित ओबीसी का आप अपना अध्यक्ष बना दीजिए, मैं आपके झंडा ढोने के लिए जीवन भर तैयार हूँ, बनाइए। तो समझने की जरूरत ये है कि आरएसएस जो विचलित करते हैं। अभी कोई साथी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के ये निकाले थे वो निकाले थे, उनको कदों को महसूस कीजिए ना। वो आतंकवादी विद्या परिषद है जो कुछ दिन पहले नाच करवा रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर क्या जयंती मना रहे पता चला है, और पिछले बार भी मनाए थे, महात्मा ज्योतिबा फुले को मनाए। तो इस कद को महसूस कीजिए, अपने पूर्वजों को कदों को महसूस कीजिए। वो बोल रहे उल्टा सीधा सुआ खुरपी के, जिससे हमको मतलब ही नहीं है। हमारे पूर्वज क्या थे, उन्होंने क्या पढ़े, देश में उनका क्या योगदान है। आरएसएस से सर्टिफिकेट चाहिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर को? या आरएसएस के लोगों से चाहिए? और जो आरएसएस के कार्यालय में जो तमाम बाबा बैठे हैं, उस बाबा को मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कि आइए और डिबेट कीजिए, और विथ लॉजिक के साथ अगर डॉक्टर अम्बेडकर को गलत ठहरा सकते हैं तब भी मैं आपको झंडा ढोने के लिए तैयार हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले के आप गलत विथ लॉजिक के साथ गलत ठहरा सकते हैं तो आपको मैं झंडा ढोने के लिए जीवन भर तैयार हूँ। अरे भाई कुछ मतलब ही नहीं, हंसुआ खुरपी के गीत ऐसे हैं गाते रहिए, ये गलत है वो गलत थे, आपके पूर्वज कितना सही थे। जब हमारे पूर्वज लिख रहे थे अपने किताबों में कि पहले मैं भारतीय हूँ अंत में भी भारतीय हूँ, तब आरएसएस में जो बैठे कार्यालय में जो कुछ लोग थे देशद्रोही, वो अंग्रेजों के साथ चाय पे जाके चर्चा कर रहे थे, और वो आज हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देंगे। ये उनकी हैसियत हो गई है किस बात की? भाई देशभक्ति की आप व्याप्ति कर सकते हैं, सर्टिफिकेट हमको दे सकते हैं। साथियों, बात को मैं अपने समाप्त करता हूं, और डॉक्टर अम्बेडकर की मैं हमेशा जीवन भर प्रयास करते आया हूं और आगे भी प्रयास करते रहूंगा कि इनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ूं, इनके विचारों पर काम करूं।